हेलो गर्ल्स। मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। हम पिछले लेक्चर में फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर चुके थे हमारे कम्युनिटी हेल्थ का, और अब हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है सामुदायिक कार्यकर्ता की परिभाषा एवं गुण। तो सबसे पहले हम जान लें कि सामुदायिक कार्यकर्ता क्या है। समुदाय से आप परिचित हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि समुदाय क्या है। फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि समुदाय क्या है, जो एक जैसे रहन सहन वाले, एक साथ रहने वाले ऐसा ग्रुप है लोगों का, जिनकी आवश्यकताएं एक जैसी होती है और जिसकी काम करने का तरीका भी एक जैसा होता है। और कार्यकर्ता यानी जो कि उनके लिए कार्य करता है। अब सामुदायिक कार्यकर्ता एक वकील या अधिवक्ता के रूप में समुदाय के सदस्यों की सहायता के लिए उनकी आवश्यकताओं और उनके जो साधन उनके पास अवेलेबल है उनका ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनका पक्ष लेता है। यानी कि जो भी उनके लिए सही है उसके लिए वो लड़ता है, उसके लिए उनको साधन की प्राप्ति करवाने की कोशिश करता है और इस तरह से उनका पक्ष लेता है। वो एक तरह से एडवोकेट या वकील की तरह से काम करता है। अगर वो अपनी भूमिकाओं को सही रूप में निभाता है तो इनका संगठन अच्छा बनता है और इनका कल्याण भी अच्छा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना पैसा लिए किसी समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करता है तो इसे हम सामुदायिक सेवा कहते हैं या सोशल सर्विस भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अपन अधिकांशतः सामुदायिक सेवा करने का कारण नागरिकता संबंधी आवश्यकताएं होती है, यानी कि कैसे किसी के पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हेल्प करना, आपराधिक न्याय से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना पैसे लिए किसी समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करता है, यानी कि किसी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो इसे सामुदायिक सेवा कहते हैं। ज़्यादातर सामुदायिक सेवा करने का कारण नागरिकता संबंधी आवश्यकताएं होती है या आपराधिक न्याय से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, या कहीं पर कोई बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, क्लास है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, या फिर और भी कोई भी ऐसा कम्युनिटी का फ़ायदा करवाना होता है, तो इसके लिए ये सामुदायिक सेवा की जाती है। तो सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता हो या सामुदायिक कार्यकर्ता हो तो उसके लिए आवश्यक गुण क्या हैं। मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि हेल्थ संबंधी काम करते हैं, इसलिए हेल्थ वर्कर भी हम इनको कह देते हैं। पहली बात ये है कि वो उस क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। ज़्यादातर जो सामुदायिक कार्यकर्ता के कार्य होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, उनको ज़्यादा वहीं पर ही उनकी आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि लो प्रोफाइल होना चाहिए, यानी कि वो हर स्थिति में एडजस्ट हो सके ऐसा होना चाहिए। यदि वो शहरी माहौल में उसको काम करना है तो फिर उसके लिए उसको शहरी क्षेत्र से के अनुसार बोलना, उसके अनुसार एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। और नहीं तो ज़्यादातर समय अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में करता है तो वो उसका कुछ ना कुछ जान पहचान उस क्षेत्र की उसको होनी चाहिए, जिससे कि वो उसमें अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए और काम करने में उसको आसानी हो। दूसरा नंबर, उसे समुदाय की संस्कृति और समस्याओं की समझ होनी चाहिए। अगर उसको उनके कल्चर के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में पता नहीं होगा तो हो सकता है कि वो ऐसे आइडियाज़ दे दे जिससे कि लोग उसको विश्वास करना बंद कर दें या उसकी हेल्प लेना बंद कर दें। इसी तरह से समस्या असली में क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ना चाहिए। उसे गांव की स्थिति, वातावरण और जीवन में अच्छी तरह समायोजित होना चाहिए। यानी कि जैसी भी है फैसिलिटी नहीं मिलती है पूरी गांव में, जैसा वातावरण है तो उसको उसके अंदर आराम से एक्लिमेटाइज हो जाना चाहिए, यानी कि आराम से उसमें समायोजित हो जाना चाहिए। लाइट्स नहीं आती है या सफाई नहीं है तो वो ऐसे नहीं हो कि नहीं इसका छींटा लग जाएगा या इस तरह का कुछ उसके दिमाग में आए कि ये मैं हायर हूँ इनसे, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। फिर उसे विषय की अच्छी समझ होनी चाहिए, यानी जिस भी बारे में वो आइडियाज़ दे रहा है तो उसको अगर समझ नहीं है तो वो उसको पढ़े और उसकी और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करे। जो भी उसको आगे कोई भी काम करवाना है गांव में, कोई टास्क लेना है, कोई नई योजना के बारे में बताना है तो उसको पहले अच्छी तरह से खुद को मालूम होना चाहिए, तभी वो लोगों को समझा पाएगा। फिर वह ईमानदार होना चाहिए, अपने काम में ईमानदार होना बहुत ही ज़रूरी है। साहसी यानी कि रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए, उसमें कोई भी नया काम करने के लिए रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। और बुद्धिमान होने चाहिए जिससे कि वो नए आइडियाज़ उसके अंदर आ सकें। फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वासी और सही निर्णय लेने की क्षमता वाला होना चाहिए।
और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जल्दी से वो पीछे नहीं हटे, इस तरह का होना चाहिए। उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए और लीडरशिप उसके अंदर होनी चाहिए। फिर वह समाज के सुख दुख साझा करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि साथ में बैठ सके, उनके जब किसी को दुखी हो तो उसका दुख शेयर करे, उससे बात कर पाए, इस तरह का होना चाहिए। लोगों को प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि खुद में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि लोग उससे मोटिवेट हो जाएं। और फिर वह सिखाने हेतु उचित तरीकों के चुनाव में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि सिखाने के लिए, जैसे हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, कि बहुत सारे तरह तरह के तरीके होते हैं, लेकिन आपकी कैसे लोग हैं, पब्लिक कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली उसके चुनाव करना पड़ता है कि आप कौन सा संप्रेषण का तरीका काम में लें। तो उस तरीके से उसको सिखाना चाहिए। ये ना हो कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप वो पोस्टर लगा रहा है क्योंकि उसको पोस्टर अवेलेबल है, जबकि उसको वहाँ पर नाटक या और कोई तरीका काम में लेना चाहिए था। तो इस तरह से जहाँ जिस एरिया में काम कर रहा है उस एरिया के लोगों को और प्रॉब्लम को और उनके लेवल को समझ के उसके अकॉर्डिंग उसको कोई भी तरीका चुनना चाहिए। फिर है विकास कार्यक्रमों के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संसाधनों के अनुदान, अनुमति व खरीद में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि वो एक लीडर की तरह काम कर रहा है और उसको विकास करवाना है गांव में या जहाँ पर भी है। तो उसको कम से कम पेपर वर्क करने में एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि और कोई तो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा नहीं और उसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। दूसरी, जितनी भी सरकारी एजेंसी हैं उनसे कौन से संसाधन वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ कहाँ से लोन लिया जा सकता है, कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी कौन सी चीज़ के लिए, इतना कॉमन सेंस उसको होना चाहिए। और अगर कोई ख़रीदी करनी है, टेंडर करने हैं, तो वो किस तरह से किया जाए उसके लिए उसको सक्षम होना चाहिए। फिर है लास्ट कि उसको समुदाय की विकास योजना बनाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि हर एक कोई भी काम करना हो तो उसके लिए पहले प्लानिंग करनी ज़रूरी है। तो वो जो डेवलपमेंट का प्लान है वो बनाने का उसमें इतना सक्षम होना चाहिए कि वो प्लान बना सके। जैसे भी लोगों की हेल्प भी लेनी हो तो वो भी लेने में हिचकिचाए नहीं, लेकिन ये नहीं हो कि वो पीछे हट जाए और कि मुझे बनाना नहीं आ रहा, हाथ पाँव फूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप जान गए कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सामुदायिक कार्यकर्ता, इनके लिए क्या आवश्यक गुण हैं, कौन से गुणों से वो सफल हो सकता है। थैंक्स।